नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही ऐसी प्रेरक कहानी सुनाता हूँ कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। एक बार मुनि याज्ञवल्क्य गंगा नदी में नहा रहे थे। जब वो नहा रहे थे तो नहाते समय ऊपर से एक बाज उड़ रहा था और बाज के मुंह से जो है एक चूहिया गिर गई और चूहिया उनके हाथ में आकर के गिर गई। उन्होंने उसे चूहिया को बाहर फेंका नहीं बल्कि अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से बोले कि ये देखो, ये चूहिया है और मेरे हाथ में आ गई थी, लेकिन मैं इसे अभी एक जो है लड़की बनाता हूँ। और उन्होंने अपने तप के बल पे उसे एक लड़की बना दिया और उन्होंने कहा कि तुम इसका पालन पोषण करो। याज्ञवल्क्य की पत्नी बड़े जतन से उसका पालन पोषण की। जब वो लड़की बड़ी हो गई, जब विवाह योग्य हो गई, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि देखिए ऋषिवर, ये तो अब विवाह योग्य हो गई है, तो इसका शादी करिए आप। तो मुनि ने कहा कि अच्छा। तो हम जो है अपने तप से उन्होंने सूर्य को बुलाया और सूर्य से बोले कि सूर्यदेव, अब आपसे अच्छा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कौन है? आप, ये मेरी एक लड़की है, इससे आप शादी करिए। लेकिन उसके पहले उन्होंने जो लड़की चूहिया से लड़की बनी थी उससे उन्होंने पूछा कि क्या तुम सूर्यदेव से शादी करना चाहती हो? उसने कहा नहीं नहीं, इनके तेज से तो मेरी आंखें चौंधिया जाएंगी, मैं इनसे आंख भी नहीं मिला सकती है। तो उन्होंने सूर्यदेव से बोला आप ही कोई अच्छा वर बताइए। सूर्यदेव ने कहा कि देखिए, मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली तो मेघ है, बादल है, जो हमको भी ढक लेता है। तो उन्होंने बादल को बुलाया तो बादल से पूछा कि क्या आप मेरी लड़की से शादी करोगे? बादल ने कहा कि यदि ये तैयार है तो ज़रूर करेंगे। तो लड़की से पूछा कि क्या तुम बादल से शादी करोगी, मेघ से शादी करोगी? तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेघ तो बहुत काला है, इससे हम शादी नहीं करेंगे। तो मेघ ने कहा कि अच्छा। तो ऋषिवर ने कहा कि मेघ, आप कोई और दूसरा बताइए। तो मेघ ने अपने से शक्तिशाली वायु को बताया कि वायु जो है, हवा, हमको भी उड़ा ले जाता है, इसलिए आप हवा से बात करिए। ऋषिवर ने हवा को बुलाया और फिर उस लड़की से बोला कि क्या तुम हवा से शादी करोगी? बोली नहीं नहीं, ये तो हमें जो है उड़ा ले जाएगा इधर उधर और बिखर जाएगा, मैं हवा से शादी नहीं करूँगी। तो उन्होंने हवा से यानी पवन से बात किया कि आप कोई बताओ वर। उन्होंने कहा कि आप न पहाड़ से शादी कराइए, पहाड़ जो है हमसे भी शक्तिशाली होता है। मुनिवर ने लड़की से बोला कि तुम पहाड़ से शादी करो। लड़की बोली नहीं नहीं, पहाड़ से हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि पहाड़ तो बहुत कड़ा है और ये धूप में गर्म हो जाएगा। तो पहाड़ से पूछा गया कि अरे भाई, तो तुम ही बताओ, ये तुमसे भी शादी नहीं करेगी। तो ऋषिवर ने कहा कि पहाड़, तुम बताओ, कोई अच्छा वर बताओ। तो पहाड़ ने कहा कि देखिए ऋषिवर, हम शक्तिशाली जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी छेद करने वाला एक ऐसा प्राणी है जिसका नाम है मूषक राज, चूहा। आप उससे बात करिए, वो हमारे अंदर भी छेद कर देता है, पहाड़ होते हुए भी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मूषक राज को बुलाया और चूहिया बनी हुई लड़की से पूछते हैं अपनी बेटी से, क्या तुम मूषक राज से शादी करोगी? तो वो जो चूहिया बनी थी उसने कहा कि हाँ, अब ये वर सही है, मैं इसी मूषक राज से शादी करूँगी। तो इस कहानी से, और ये कहानी से यही तात्पर्य निकलता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई और अगले वीडियो में मैं दूसरी कहानी लेकर प्रस्तुत रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।